मनुष्य के अज्ञान का कारण क्या है? इस संसार में जितने पदार्थ दिखाई पड़ते हैं वो कोई भी पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं, किंतु अज्ञानवश ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये उसी का एक रूप मात्र है जो पुनः उसी में लय हो जाता है। और ये जगत मिथ्या है। जिस प्रकार से रस्सी में सर्प मिथ्या है, रज्जौ यथा हे भ्रमः, जैसे रस्सी में सर्प मिथ्या है, मिथ्या शब्द ये हुआ, है नहीं है, भांस रहा है, वो मिथ्या है। ब्रह्म में ये जगत मिथ्या है। आत्मा में शरीर, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण आदि सब मिथ्या है, लेकिन योग बना है। क्या है? जिस आत्मा का, जिस जीवात्मा का, जिस शरीर के साथ जैसा उसका पुराना संस्कार था, उसके अनुसार वैसा मेल हो गया है, और वैसे हमारा आत्मा का मेल हो गया है। क्या है? इसके पीछे भी तो क्या है? पुराना है, तभी तो मिले, नहीं कैसे मिल पाते? क्या? तो जिस प्रकार अज्ञानवश रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है, हम तुम भले रस्सी को सर्प समझ लें, लेकिन वो रस्सी कभी सर्प नहीं बन सकती है, बन ही नहीं सकती है। ये तो रस्सी में सर्प का भान हो रहा है। क्यों? रस्सी का एक आत्मा परमात्मा का ज्ञान ना होने से। ये ध्यान रखना। तो ये सर्प है। प्रकाश में देखने पर सर्प नहीं दिखाई पड़ता, रस्सी दिखाई पड़ेगी। ऐसे ज्ञान के प्रकाश में देखोगे, आत्मज्ञान के प्रकाश में, क्या है, गुरु ज्ञान में देखोगे, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान में देख, कुछ भी कहो, तो फिर ये जगत लुप्त हो जाएगा, तुम्हें बांध नहीं सकेगा। क्या है? इन सब में, कण कण में, क्षण क्षण में, सब रूपों में, सब नामों में ईश्वर का दर्शन करोगे, तो उसके लिए मंदिर जाने का विधान ही नहीं है। जो सब जगह ईश्वर को देखता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो यो मैं जाना। सर्वत्र जैसे समान रूप से दर्शन होता है, उसके लिए किसी तीर्थ, किसी मंदिर में जाने का विधान उसके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिसे कहीं भगवान नहीं दिखता, तो जाओ वहां मंदिर में देखाओ, जाओ वहां तीर्थ में देखाओ, जाओ गंगा नहा करके आओ, जाओ नर्मदा नहा करके आओ, शुद्ध होकर के आओ, जाओ तीर्थों का भ्रमण करके आओ, जाओ 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करो, जाओ चारों धाम का दर्शन करो, जाओ मथुरा, काशी, वृंदावन, अयोध्या जाओ। क्या है? जरा घूमे टहलेंगे तो ज्ञान तो होगा। दूसरे से बताएंगे भाई हम वहां से घूम करके आए, दर्शन करके आए हैं, दूसरों को भाव बनेगा। क्या है? तो इसका मतलब मालूम पड़ेगा भाई इनके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा तो मालूम पड़ेगी ना। बोलो, तो श्रद्धा वाले कोई चीज समझाई जा सकती है। बोलो, तो लोगों में श्रद्धा है। सीप में चांदी की भ्रांति हो जाती है। सीप पड़ी है नदी तालाब में, सीप पैदा हो जाती है ना। बोलो, वो चांदी से चमकती दूर से। अब तुम सोचो अरे ये तो चांदी है, अब इसका मैं ये बनवाऊंगा, खूब सपने पाल लो, लेकिन जब किसी सुनार के पास ले जाओगे तो कहेगा नहीं, ये चांदी नहीं है, ये तो सीप है। सीप में चांदी कल्पना करने से चांदी नहीं हो जाएगी, और चांदी में, और फिर क्या है, स्वर्ण में पीतल कल्पना करने से वो पीतल नहीं हो जाएगा। ऐसे ब्रह्म में ये कल्पना करने से, इस प्रकार से जिसे देखने पर ही दूर होती है, जब नजदीक आगे देखते हैं तो मालूम पड़ता हो ये तो चमक रहा था सूर्य के प्रकाश में, लेकिन ये चांदी नहीं है। इस प्रकार मनुष्य को कई भ्रांतियां अज्ञान बस होती हैं, जिसका वर्णन नहीं हो सकते हैं। संसार के लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं
सब भ्रांति अज्ञान से होती है। अज्ञान को लेकर के पैदा हुए हैं, अज्ञान को लेकर के सारा जीवन लगे रहते हैं और अंत में अज्ञान में ही मर जाते हैं। इसलिए मृग मरीचिका का जल बताया गया है, भ्रांति होना। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।